हेलो फ्रेंड्स, विजन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि आज हमारे जो इस टाइम पीरियड चल रहा है वो एग्ज़ाम टाइम पीरियड है और मैथ का पेपर आपका उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। पीछे जो पेपर है हिंदी इंग्लिश के वो अच्छे हो गए होंगे और अब जो हमारा पेपर है परसों वो फिजिक्स का पेपर है। जो स्टूडेंट की डिमांड थी सर हम अपने इतने कम समय दिया गया है फिजिक्स के एग्ज़ाम में, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और कैसे रिवाइज करें और कैसे बेहतर करें अपने सिलेबस को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से ये बात जानते हैं कि फिजिक्स का जो सिलेबस है सर उसमें जो पहली किताब है उसमें 5 यूनिट है, जो सेकंड किताब है उसमें 4 यूनिट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन किया था और बताया था कि फिजिक्स के 3 टाइप का पेपर देखने को मिलता है, एक सिंपल, एक मॉडरेट और एक टफ पेपर। जब भी टफ पेपर फिजिक्स का बनेगा तो उसमें न्यूमेरिकल्स की संख्या होगी सबसे ज़्यादा, और न्यूमेरिकल्स की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो बच्चे जो है इससे घबराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है यदि कॉन्सेप्ट हमें पता है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सीट लाया हूँ जिसमें पहली किताब के मोस्ट टॉप 20 न्यूमेरिकल्स में मैंने तैयार किए हैं और उम्मीद है कि आपको परसों पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। डी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला है हमारा पहला न्यूमेरिकल कि सर 2 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, देखो आवेश दे रखा है सर पहला Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम। ये कह रहा है 2 इक्वल चार्ज, यानी Q2 बराबर भी डियर स्टूडेंट कितना है 2 माइक्रोकुलाम की दो अपोजिट चार्ज का मतलब है सर डिफरेंट, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच की दूरी कितनी दे रखी है सर 12, कितनी 3 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स, मैं आपका टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन हमें करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है, और पूरा चैप्टर सीखे हुए सारे हमारा रिवाइज हो जाएगा जब मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। वो कह रहा है इसका क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका मतलब सर P ज्ञात करना है। देखो ये कहलाता है क्वेश्चन का इंडेक्स डियर स्टूडेंट। यदि मैं बोलूं कि ये जो लगे होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर P। हम जानते हैं अच्छे से कि P का जो फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का वो है सर चार्ज इंटू बीच की दूरी, P बराबर Q इंटू 2L। तो देखिए एक चार्ज ले लिया जाएगा यानी कि सर 2 इंटू 10⁻⁻6 12। देखिए डियर स्टूडेंट ये किस में है, सेंटीमीटर में। हमेशा किस में लगेंगी ये चीज़ें, मीटर में। और सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर्स को हमें चेंज करना है, वो किस में चेंज करना है, वो चेंज करना है मीटर में सर। तो यदि मैं मीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ लगा देंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 3 2 जा 6, 6 इंटू 10⁻, कितना हो गया डियर स्टूडेंट -8। और सर ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स का क्या यूनिट होगी इसकी, कूलाम। क्यू का मतलब कूलाम इंटू मीटर। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि सर ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पिछले प्रीवियस ईयर में लगातार आ रहा है। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ज्ञात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं। द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 पोल हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी पर न्यूमेरिकल्स हैं। आगे चलते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे क्या है सर, देखिए आगे जो हमारा है सेकंड, वो बात करते हैं हम सर दूसरे न्यूमेरिकल्स की। यदि हम बात करें दूसरे न्यूमेरिकल्स की, देखिए ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल्स। 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, उसी की कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल है। देखिए डियर स्टूडेंट्स Q1 बराबर कितना दे रखा है, Q1 बराबर दे रखा है सर 1 माइक्रोकुलाम। मैंने और Q2 बराबर सर 2 बराबर है तो इसका मतलब Q2 भी कितना है 1 माइक्रोकुलाम ही है। ठीक है। विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है सर 2L होती है। 2L कितनी दे रखी है 2 mm।
ये स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, पी बताना है, ठीक है, क्या बताना है, पी बताना है। देखिए हम जानते हैं यहाँ माइक्रो लिखा हो, मेगा लिखा हो, मिली लिखा हो, उनको हम तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं जो एम के पद्धति है उसके अकॉर्डिंग। माइक्रो यानी जहां देखो सर माइक्रो वहां लगाओ 10⁻⁻⁶, सही है। और एम का मतलब यहाँ पर सर मिली है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, मिली। जहां देखो मिली वहां लगाओ 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लगाओ 10⁻⁻3। तो बीच की दूरी क्या हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, पी। अभी बताया था कि पी बराबर क्या होता है सर, पी बराबर डियर स्टूडेंट होता है क्यू इंटू 2एल। क्यू की वैल्यू कोई भी एक चार्ज यानी 1 इंटू 10⁻⁻ कितना -6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻ कितना -3। तो हमारा P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁹ और क्या सर कूलाम इंटू मीटर। डियर स्टूडेंट यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे और यूनिट्स की आपके नंबर कट हो जाएंगे यदि आपने यूनिट ढंग से नहीं लिखी तब। देखिए 2 क्वेश्चन हमने करे और 2 क्वेश्चन के अंदर हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। बहुत आता है क्वेश्चन, देखो 2010 और 2017 में भी आया। मोस्ट टॉप 20 न्यूमेरिकल्स लाया हूँ, जैसे पहली बुक में भी पॉसिबल पूरी रिवीजन हो जाएगी सर न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है हमारी सीट का जो प्रीवियस ईयर में आया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स वो थर्ड क्वेश्चन है, वो ये है, देखिए आप कि सर वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र, वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है सर 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और क्या सर ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया है सर 8j, क्या दिया है 8j। हमको ऑब्टेन क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं, फाई से। तो डियर स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है हमको, फाई ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फाई ई। फाई ई की यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की, तो सर देखिए आप यदि वेक्टर के रूप में हम जानते हैं फाई जो है उसके संबंध में गॉस नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दी थी जो सबसे ज्यादा बोर्ड में आती है। सर फाई ई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है डियर स्टूडेंट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और किस अलग फॉर्मेट में निकाला जाता है वो ये रखा है आपके सामने कि सर ई वेक्टर और ए वेक्टर। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला है सर डियर स्टूडेंट, इसका एक दूसरा फॉर्मूला है जिससे हम फाई बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। वो फाई ई बराबर होता है सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी सर क्या 2i प्लस 3j -4k का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ निकाला जाएगा, 8j के साथ। तो हम अच्छे से जानते हैं यदि आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है और डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं तो i की मल्टीप्लाई j से होगी, क्या हो जाता है i डॉट j 0 हो जाता है, j की मल्टीप्लाई j से होगी तो ये हो जाएगा सर 3j डॉट 8j। तो ये हो जाएगा सर फाई ई बराबर, स्टूडेंट देखिए फाई बराबर हो जाएगा 24, 8 3 जा 24 j डॉट j। अच्छे से जानते हैं j डॉट j जो होता है सर वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 1। i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट 1। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1। तो फाई का मान आ गया हमारा, फाई बराबर हो गया सर 24। तो स्टूडेंट देखिए पहले हम ई का मात्रक लगाएंगे, वोल्ट प्रति मीटर
इंटू क्या चल रहा है, मीटर स्क्वायर, बोलिए आप, मीटर स्क्वायर, यानी फाइव बराबर कितना हो जाएगा, फाइव बराबर हो जाएगा सर 24 इंटू वोल्ट मीटर स्क्वायर, से ये मीटर कट जाएगा सर, क्योंकि ये अपॉन में है, वोल्ट इंटू मीटर। तो हमारा जो आंसर आ गया, वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया 5 बराबर आया सर कितना, 24 वोल्ट, 24, 5 बराबर क्या आया डियर स्टूडेंट्स, 5 बराबर आ गया 24 इंटू वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता चुका हूँ इसके सहारे जो है हम जो है वो सर इसके सहारे यदि हम डियर स्टूडेंट बात करें तो इसके सहारे हमारा जो रिवीजन है वो पहली किताब के टॉप 20 न्यूमेरिकल्स का बहुत आसानी से हो जाएगा। अब तक जो हमने न्यूमेरिकल्स करे वो 3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं सर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें वो करते हैं 4th न्यूमेरिकल्स। देखिए आप, इस तरीके का जब सर्किट डायग्राम आता है, इस तरीके का जब सर्किट डायग्राम आता है तो बच्चों को बहुत टफ हो जाता है सर ये कैसे करें। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स कि ये कैसे करें, तो हम इसको करते हैं सर्किट डायग्राम को। देखिए आप, ये यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर है वो है सर वैद्युत द्विध्रुव। डियर स्टूडेंट कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव है ये चैप्टर। यदि हम बात करें ये कौन सा चैप्टर है, वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत विभव जिसे हम बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पहला चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव हमने ज्ञात करा, ये वैद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है सर, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V क्या होता है, देखिए आप, यदि हम बात करें 3 सर्किट दे रखे हैं, उनकी धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। तो C इक्वल टू C1 इक्वल टू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 2 माइक्रोफेरेड। हमने आपको बताया C2 इक्वल टू यदि हम बात करें तो कितना दे रखा है सर, 5 माइक्रोफेरेड। C3 इक्वल टू क्या दे रखा है सर, C3 इक्वल टू दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड। यदि हम ध्यान से देखें और यदि हम सीरीज जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, यदि हम सीरीज जानते हैं, यदि हम सीरीज जानते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि सर, हेलो, हाँ आवाज आ रही होगी, हेलो डियर स्टूडेंट्स आवाज आ रही होगी, उम्मीद है आवाज आ रही होगी आपको। तो यदि हम बात करते हैं इसको सर किस तरीके से हम जानते हैं, एक होती है पैरेलल सीरीज और दूसरी जो होती है, एक तो समांतर क्रम होता है और एक होता है श्रेणी क्रम। तो यदि हम बात करें कि सर ये किस क्रम में लगे हुए, तो डियर स्टूडेंट इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बनना चाहिए किस तरीके से, ये है सर इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से, देखिए आप, ये जो आपको बनेगा डायग्राम वो बनेगा सर ऐसे, लेकिन ऐसे दिया नहीं है, क्या है सर 2 माइक्रोफेरेड, नीचे कितना दिया है स्टूडेंट्स 5 माइक्रोफेरेड और फिर कितना दिया है 6 माइक्रोफेरेड। यदि हम बात करें ये क्या है A और ये क्या है V, क्वेश्चन आता है बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता। तो हम जानते हैं सर ये जो किस क्रम में लगे हुए हैं, ये यदि हम बेटा बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का ये कौन सा क्रम है, प्रतिरोध का ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। लेकिन धारिता का ये कौन सा क्रम है, ये धारिता किस क्रम में है सर, हम जानते हैं धारिता, धारिता समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारिता समांतर क्रम में क्या होती है सर, C बराबर होता है सर C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है डियर स्टूडेंट C3। यानी यदि हम प्रतिरोध कहते हैं समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है सर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट है सर, यानी इसमें समांतर क्रम में धारिता क्या होगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बात करें यदि C बराबर, तो देखो ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड। डियर स्टूडेंट इसमें माइक्रो को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी इसी फॉर्मेट में दे रखे, इंटू 6 माइक्रोफेरेड।
तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सर। तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी हमारी जो इसकी तुल्यधारिता आ जाएगी वो कितनी दे रखी है सर, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। तो यहाँ क्या लगा देंगे सर, 5 लगा देंगे। यदि 5 दे रखी है तो डियर स्टूडेंट 5 लगा देंगे, 5 वैल्यू लगा देंगे। देखिए आप 5 माइक्रोफेरेड, यानी 6 5 11 और 2 13। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा सर। ये स्टूडेंट देखिए, यानी यहाँ पर इसकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, तुल्यधारिता हो जाएगी इसकी 13 माइक्रोफेरेड। तो जो हमारा धारिता है, तुल्य धारिता, उसका मान आ गया होगा 13 माइक्रोफेरेड। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी क्रम में जो धारिता होती है वो होती है सर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल्स आपका ये करा दिया, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें, देखिए आगे चलते हैं, यदि हम आगे बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हो गए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां 5 क्वेश्चन। देखिए 5 जो क्वेश्चन है वो ये है सर। देखिए दूसरी यूनिट के हमारा ये मैं क्वेश्चन है हमारे, वो सेकंड यूनिट का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा आप अच्छे से जानते होंगे, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी होती है सर दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। और आप जानते होंगे कि कॉम्बिनेशन भी जानते होंगे, और उम्मीद करते हैं आप प्रतिरोध के बारे में जानते होंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानते होंगे, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानते होंगे, बाह्य प्रतिरोध के बारे में जानते होंगे। जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो कैसे आया हुआ है, देखिए आप स्टूडेंट, ये लेटेस्ट ही है, 2019-2020 में ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर में। क्या क्वेश्चन है देखिए आप, वो ये कह रहा है क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध वाले को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, यानी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, जो इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है सर आर, कितना दे रखा है 25 ओम। अब इसको समबाहु डियर स्टूडेंट क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज के रूप में, यानी इस तरीके से सर। देखिए आप इस तरीके से, यानी ये हमारा त्रिभुज है सर ABC, इसके रूप में मोड़ा जाता है। यानी यहाँ हो गया सर 8 ओम, यहाँ भी 8 ओम, और यहाँ भी कितना 8 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। अब सर वो कह रहा है कि इसका प्रभावी प्रतिरोध, यानी प्रभावी यानी तुल्य प्रतिरोध, यदि हम बात करें AB तथा AC के मध्य, ये क्या हो जाएगा सर, ये कौन सा क्रम है डियर स्टूडेंट्स, ये है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, ये है सर श्रेणी क्रम। और यदि ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है सर, R1 प्लस R2। अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध का जो क्रम होता है फॉर्मूले का, उसका ठीक अपोजिट जो क्रम होता है वो किसका होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा धारिता का। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सर R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 ओम प्लस 8 ओम, यानी R इक्वल टू कितना हो गया सर 16 ओम। अब यदि हम बात करें जो 16 ओम आया हमारा सॉल्व करके, वो 8 ओम के साथ किस क्रम में है, तो जो हमारा 16 ओम है सर, जो हमारा 16 ओम है स्टूडेंट, देखिए जो हमारा 60 ओम है सर, जो हमारा 16 ओम है वो किस क्रम, वो इसके साथ किस क्रम में है सर, वो इसके साथ आएगा समांतर क्रम में। स्टूडेंट देखिए फिर, देखिए आप, यानी अब क्या 16 ओम, अब 16 ओम और 8 ओम किस क्रम में है सर,
तो वो डियर स्टूडेंट समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम। तो यदि ये समांतर क्रम में है तो हम अच्छे से जानते हैं समांतर क्रम में 1/r बराबर क्या होता है सर? 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए आप, यानी कितना हो जाएगा सर? 1/r इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8। 1/r इक्वल टू 16 एलसीएम 1 जा 2 जा, यानी 1/r इक्वल टू हो गया 3/16, यानी r इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट 16/3। और क्या सर? तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो कितना हुआ सर? समबाहु त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध हुआ वो हुआ सर 16/3 ओम। कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 16/3 ओम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। और आप इससे और भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि सर यदि, देखिए आप किस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वो क्वेश्चन है सर ये, देखिए आप, किसी वैद्युत, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं तो बहुत लेता हूँ एग्जाम में, और ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत आ चुका है। क्वेश्चन है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा। डियर स्टूडेंट कितने एम्पियर की धारा? 3 एम्पियर। तो आई इक्वल टू कितना दिया है? आई इक्वल टू दिया है डियर स्टूडेंट्स, वो दिया है सर आई इक्वल टू 3 एम्पियर। कितने एम्पियर दिया है? 3 एम्पियर दिया हुआ है। आई इक्वल टू 3 एम्पियर सर। आई इक्वल टू 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक, यानी टी इक्वल टू दिया हुआ है सर 5 मिनट। हम जानते हैं मिनट में चीज नहीं लगती, किस में लगती है? सेकंड में। तो 5 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वो हो जाएगा 300 सेकंड। 300 सेकंड प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W बराबर कितना दिया हुआ है? 1350 जूल कार्य करना पड़ता है परिपथ में वैद्युत वाहक बल। क्या ज्ञात करना है? परिपथ में वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। वैद्युत वाहक बल यानी कि E ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स? E ज्ञात करना है। तो E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम अच्छे से जानते हैं E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है डियर स्टूडेंट W/Q। W का मान गिवन है सर। W का मान कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स? यानी E बराबर W का मान कितना दिया है? 1350 जूल। अब Q का मान नहीं दिया है तो हम जानते हैं क्या सर? Q बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? IT, क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T। तो E बराबर हो गया सर 1350 अपॉन कितना सर? 3 इंटू 300। देखिए डियर स्टूडेंट कट गई है। तो E इक्वल टू कितना हुआ? 135 अपॉन कितना सर? 90 अपॉन कितना? 90। स्टूडेंट काट लेते हैं हम इसको। किससे काट लेते हैं? 5 से काट लेते हैं सर। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और सर देखिए आप 5 एकम 5, 4 बचा, और 5 अट्ठे 40, 9 तिये 27, और 9 दूनी 18, यानी E बराबर कितना हो गया? E बराबर हो गया सर 3/2 वोल्ट। E बराबर कितना सर? 3/2। वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है 3/2, या हम इसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट 1.5 वोल्ट, या हम क्या बोल सकते हैं इसी को? 1.5 वोल्ट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपको उसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो देखो E बराबर क्या हो गया सर? E बराबर W/Q से हमने निकाल दिया। 90% जो लगते हैं वो M की S मात्रा लगते हैं, मिनट में दे रखा था, तो ये किस में लगेंगे सर? सेकंड में, है ना? डियर स्टूडेंट आ गया होगा उम्मीद है। यानी इसका जो आंसर है E बराबर कितना आएगा सर? 1.5 वोल्ट। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप, यदि हम बात करें 5-6 क्वेश्चन हमने करा दिए आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो हमारा क्या है, वो ये है, देखिए आप, ये क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। कितना है सर? एक तार का जो प्रतिरोध है वो 8 ओम है, दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। यानी सर आर बराबर डी स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? 8 ओम, यानी R1 दिया हुआ है। आगे चलें, उसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसका मतलब पहले लंबाई कितनी रही होगी? पहले लंबाई L रही होगी सर। पहले लंबाई L थी, अब उसकी लंबाई खींचकर कितनी कर दी सर? दोगुनी। दोगुनी कर दी तो L2 बराबर कितना हो गया? L2 बराबर हो गया सर 2L। तो उसका नया प्रतिरोध बताओ, यानी R2 बताना है। ये स्टूडेंट क्या बताना है हमें? R2 बताना है। देखिए आप, हमें क्या बताना है? R2 बताना है। चलिए, हम अच्छे से जानते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आर यानी प्रतिरोध और तार की लंबाई के बीच संबंध बताने वाला सूत्र क्या होता है सर? वो होता है आर बराबर, स्टूडेंट देखिए, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है सर रो इंटू एल अपॉन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए परसों के एग्जाम के लिए, इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है इसका? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या है? लंबाई। ए क्षेत्रफल है। यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? रो इंटू L1 अपॉन A1। ऐसे ही R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू L2 बटे A2। डियर स्टूडेंट, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। देखिए आप, तो क्या हो जाएगा सर? यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू, डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? रो इंटू L1 अपॉन A1 अपॉन रो इंटू L2 अपॉन A2। तो R1 बटे R2 इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट? रो से रो कट गया, L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई क्या हो गया? A2 बटे L2। ठीक है, तो ये हो गया सर R1 बाई R2 इक्वल टू A2 इंटू L1 अपॉन A1 इंटू L2। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। तो हम अच्छे से जानते हैं किससे सर? अविरतता के सिद्धांत से। किससे? अविरतता, पढ़ा होगा शायद आपने और रिवीजन भी हो जाएगा। अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत क्या है सर? अविरतता के सिद्धांत से हम ये अच्छे से जानते हैं कि A1 इंटू L1 बराबर होता है सर A2 इंटू L2। यहाँ रख दीजिए, यानी A1 अपॉन सर A2 बराबर हो गया L2 अपॉन क्या हो गया सर? L1। यहाँ रख दीजिए आप डियर स्टूडेंट्स, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2, तो सर A2 की वैल्यू किसके बराबर? L1, तो L1 इंटू L1 हो गया अपॉन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये देखिए आप, ये देखिए आप A1 डियर स्टूडेंट्स, शायद है आवाज़ आपको आ रही होगी। यदि मैं बात करूं, यदि मैं डियर स्टूडेंट बात करूं, आवाज़ आपको आ रही होगी शायद। हेलो 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 स्टूडेंट, देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? L1 इंटू L1 अपॉन क्या हो जाएगा? L2 इंटू L2। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। L1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? L2 का स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू दी हुई है R1 अपॉन R2, L1 क्या है? L के बराबर, L2 क्या है डियर स्टूडेंट? 2L के इक्वल, और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर? देखिए आप, R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, यानी R2 बराबर कितना हो गया सर? 4 इंटू R1। तो R2 इक्वल टू हो गया सर 4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की जो वैल्यू है वो 8 ओम,
यानी R2 बराबर जो हमारा जो पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर आया R2 बराबर आया सर, देखिए आप, R2 बराबर आया डियर स्टूडेंट्स, R2 बराबर आया 32 ओम। R2 बराबर डियर स्टूडेंट्स क्या आया, R2 बराबर आया हमारा 32 ओम, यही पूछा था। उन्होंने दूसरे प्रतिरोध का क्या पूछा था डियर स्टूडेंट, मान पूछा था। आवाज़ थोड़ी देर के लिए कट हो गई थी, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। R2 बराबर कितना है 32 ओम। तो ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है सर, 3 नंबर्स का अधिकतर देखने को मिलता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, देखिए इससे आपको एक रिवीजन हुआ कि R की जो वैल्यू है वो लंबाई के रूप में कैसे हम प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे पता चला आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे, 7 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। आगे यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन शीट का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीट का। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको। क्या ज्ञात करना है हमें इसमें, हमें ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट इसमें आई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट देखिए आप, वो कह रहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें सर आप बताइए आई का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे और हम बताएंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल करा जाता है। देखिए बेटा, इसमें हम केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि आने वाली धारा को प्लस और जाने वाली धारा को माइनस कर देते हैं। यदि हम बात करें इसकी तो P बिंदु पर, किस पर सर, P बिंदु पर, ये स्टूडेंट किस बिंदु पर, P बिंदु पर धारा। तो देखिए अब P बिंदु पर धारा कितनी आई, यानी I1 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे सर, तो देखो 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर कितनी आ रही है 2 एम्पियर, तो आने वाली धारा क्या प्लस सर, और जाने वाली धारा क्या माइनस। तो डियर स्टूडेंट I1 बराबर कितना हो गया 3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 3 एम्पियर। I1 किस पे जा रही है, Q पे जा रही है सर, किस पे जा रही है Q पर। तो Q बिंदु पर देखिए डियर स्टूडेंट, Q बिंदु पर धारा कितने एम्पियर की धारा धारा जा रही थी Q बिंदु पर, Q बिंदु पर जा रही सर 3 एम्पियर, Q बिंदु पर 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर के बाद यदि हम बात करें तो हमें सर I ज्ञात करना है। I क्या है, देखिए आप 3 एम्पियर की धारा जा रही है Q बिंदु पर, Q बिंदु 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, ठीक है। यदि हम बात करें ये जो सर्किट डायग्राम है सर, ये सर्किट डायग्राम है हमारा, वो है सर्किट डायग्राम किसका, वैद्युत धारा का। 3 एम्पियर 2 एम्पियर की धारा आई। यदि हम बात करें इस सर्किट डायग्राम में आई का मान पूछा है, किसका मान पूछा है सर आई का। देखिए आर इस पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आएगी सर कुछ धारा। ये स्टूडेंट्स आवाज आ रही होगी आपकी, हेलो हेलो देखिए आप, अब हम बात करें किस बिंदु पर, आर बिंदु पर धारा, किस बिंदु पर सर, आर बिंदु पर धारा, आर बिंदु पर धारा। डियर स्टूडेंट किस पर, आर बिंदु पर धारा की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो आर बिंदु पर धारा, आने वाली धारा देखो आर बिंदु पर कितनी 2 एम्पियर की धारा थी, 2 एम्पियर प्लस इस पे क्या ऐड हो गई सर 1 एम्पियर, और कितनी धारा निकल गई सर बाहर 1.2 एम्पियर। तो जो आई का मान ज्ञात करना, आई डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा देखिए आप, यानी आई इक्वल टू 3 एम्पियर हो गई, और 3 एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर, यानी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 एम्पियर।
क्योंकि हमें ज्ञात करना था। तो ये प्रभावी धारा ज्ञात करनी थी। इस तरीके से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको केवल इसमें ये देखना है कि आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ने उम्मीद है कर लिया होगा। चलते हैं आगे। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। देखें अगला क्वेश्चन हमारी शीट का कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि हम बात करें 2008, 9, 10, 11, 15, 16, 17 यानी लगभग 5 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे ही पहली किताब की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सीट में आपके सामने लाया हूँ कि पहली किताब के कौन कौन से क्वेश्चन सर मोस्ट इंपोर्टेंट वो सामने रखे हुए हैं, जिससे बहुत जल्द ही रिवीजन पहली किताब का आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिए अब कैसे हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। वो कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, यानी पहली धारा जो दे रखी है सर I1 वो कितनी दे रखी है 0.6 एम्पियर। दूसरा कह रहा है लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता, यानी V1 दे रखा है इसमें सर 1.6 वोल्ट। यानी एक धारा दे रखी है और एक क्या दे रखा है वोल्टेज। दूसरी कह रहा है तथा 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर, यानी I2 बराबर कितना दे रखा है सर, I2 बराबर 0.8 एम्पियर। और V2 बराबर कितना दे रखा है सर, V2 बराबर दे रखा है सर देखिए आप 1.3 वोल्ट। ये स्टूडेंट्स 1.3 वोल्ट। देखिए I2 कितना दे रखा था, I2 दे रखा था 0.8 एम्पियर और V2 दे रखा था 1.3 वोल्ट। दो धारा दे रखी हैं, दो वोल्टेज दे रखे हैं। आगे चलते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है सर E, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है स्मॉल r। यदि हम बात करें बेटा रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस होते हैं दो प्रकार के, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। इसमें जो ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट वो हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट एक आपने फॉर्मूला पढ़ेगा, रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस V इक्वल टू E माइनस IR। इट इज द मेन फॉर्मूला। इसी को हम ध्यान रखें, यानी ऐसे ही सर B1 बराबर क्या हो जाएगा सर E माइनस I1R। ऐसे ही B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस I2R। वैल्यू रख दीजिए, V1 की वैल्यू कितनी है 1.6, E की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, I1 की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू R। ऐसे ही ये है सर 1.3, ये E माइनस 0.3, ये कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट 0.8, कितनी दे रखी है 0.8। तो 0.8 देखिए इसमें लग देंगे वैल्यू, E माइनस I1 की वैल्यू कितनी 0.6 इंटू आर और माइनस 0.8 इंटू आर। ठीक है ऐसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 1.6 माइनस 1.3 कितना आ जाएगा सर 0.3। ई से क्या कट गया हमारा ई, और ये कितना हो जाएगा 0.2 आर। 0.3 अपॉन 0.2 इक्वल टू आर, 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा सर 3/2, यानी आर इक्वल टू हमारा कितना हो गया, आर इक्वल टू हो जाएगा 1.5 और ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारा आ गया। इंटरनल जो रेजिस्टेंस हुआ हमारा वो कितना हो गया सर, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा कितना आया, वो आया 1.5 ओम। ठीक है, तो एक तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, दूसरा क्या बताना है डियर स्टूडेंट, दूसरा हमें बताना है वैद्युत वाहक बल। किसी में भी लगा दीजिए आप, लगा दीजिए आप। देखिए आप V1 की वैल्यू यानी 1.6, E की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, I1 की वैल्यू हमें दी हुई है सर 0.6 इंटू ये लगा दीजिए 1.5। देखिए आप 1.6
ई माइनस अंदर छक्का कितने होते हैं बेटा 90, तो कितने के बाद 2 के बाद, तो 1.6 प्लस 0.9 इक्वल टू ई, तो ई बराबर कितना आ गया सर 2.5 वोल्ट। तो ये क्या हो गया हमारा डियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारा वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया 2.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट कितना आ गया 1.5 ओम। डियर स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल सबसे टफ पार्ट माना जाता है फिजिक्स का, लेकिन ये टफ होता नहीं यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें कैलकुलेशन बेसिक सही से आती है, बहुत आसान है। मैं आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाने के लिए ये वीडियो तैयार करी है कि आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 न्यूमेरिकल्स हैं पहली किताब के, वो बहुत आसानी से हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। कैसा रिलेशन होता है वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और धारा के बीच, वो ये होता है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप आगे यदि मैं चलूं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन पे आते हैं हम। टॉप 20 मैंने बताया था आपका। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट परसों के पेपर में मे बी पॉसिबल आपको, ये लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था और इस बार भी उम्मीद है क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। हमने किरचॉफ के नियम का पहला जो नियम होता है उसका एक न्यूमेरिकल कर लिया, ये बेटा दूसरा न्यूमेरिकल से किरचॉफ के नियम का। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, इस सर्किट डायग्राम को सही से देखेंगे, क्या दिया हुआ है सर, देखिए आप इसमें दिया हुआ है सर ए बी सी डी, कोई चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, यानी सर प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान का मतलब है सर I1, I2 और I, तीनों हमें ऑब्टेन करनी है डियर स्टूडेंट्स। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर का न्यूमेरिकल 2000, 2011, 12, 16, 22 और 21 में भी आया था। उम्मीद है 22 में भी आएगा, यानी 22 के एग्जाम में देखने को हमें आसानी से मिलेगा। ये देखिए आप, आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करें तो रिवीजन आपका हो जाएगा। यदि हम सर्किट डायग्राम देखें तो सर इसमें किरचॉफ का कौन सा नियम लगेगा डियर स्टूडेंट, इसमें लगेगा किरचॉफ का दूसरा नियम। क्या है मैश, इसमें सर 2 मैश बनना है, पहला मैश और सेकंड मैश। जिसे हिंदी में बोला जाता है बंद पासा प्रथम और बंद पासा द्वितीय। डियर स्टूडेंट देखिए, बंद पासा बंद पासा प्रथम, बंद पासा प्रथम, मैं इसे बोलता हूं मैश फर्स्ट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैश फर्स्ट। मैश फर्स्ट में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या होता है सर, देखिए इसमें लगाएंगे, इसमें बहने वाली धारा कितनी है I1 इंटू 1 ओम, I1 इंटू 1 प्लस सर I1 इंटू 1 प्लस, देखिए इसमें I1 इंटू 1 और क्या सर 2 इंटू आई, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। ये तो सर I1 रहा, 2i को क्या ले सकते हैं सर I1 प्लस I2, क्योंकि दो ब्रांच में हमारी आई धारा डिवाइड हो रही है I1 में और I2 में, इक्वल टू कितना हो गया 2 वोल्ट, यानी I1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 बराबर कितना सर 2 वोल्ट। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप, ये हो गया 3i1 प्लस 2i2 बराबर कितना 2 वोल्ट सर। इसे इक्वेशन बना लेते हैं बेटा फर्स्ट। डियर स्टूडेंट देखिए आप, सेकंड देखें, सेकंड मैश सेकंड में, मैश को बोलते हैं मैश सेकंड बंद पासा द्वितीय। क्या नाम रखेंगे सर बंद पासा द्वितीय का, यदि हम नाम रखें तो वो होगा सर ACDA में, ACDA में, ACDA में
किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर डियर स्टूडेंट देखिए आप क्या हो जाएगा सर, 1 इंटू आई टू प्लस 1 इंटू आई टू प्लस 2 इंटू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू वोल्टेज कितनी दी हुई है डियर स्टूडेंट, देखिए वोल्टेज कितनी दी है 1 वोल्ट। तो देखना कितना हो जाएगा, आई टू प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 2i1 प्लस डियर स्टूडेंट देखिए 2i2, 2i1 2i2 और i2 कितना डियर स्टूडेंट 3i2 इक्वल टू कितना 1। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब हमें क्योंकि ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है i1 प्लस i2, i1 ज्ञात करना है, i2 ज्ञात करना, और फिर हम i आसानी से ज्ञात कर सकते हैं i1 प्लस i2 करके। देखिए डियर स्टूडेंट आगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए आप, समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया 3i1 प्लस 2i2 बराबर 2 है, 2i1 प्लस 3i2 बराबर कितना है सर 1 है। देखो डियर स्टूडेंट बराबर कर लेते हैं इनको, तो इसको डिवाइड कर दी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, i1 को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से सर। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6i1 प्लस 4i2 बराबर कितना हो गया सर 4, इसे 3 से कर लीजिए, 6i1 प्लस 9i2 बराबर कितना हो गया सर 3। देखिए आप माइनस अपोजिट साइन लगा दीजिए आप, ये कट हो गए, यानी माइनस के 5i2 इक्वल टू कितना हो गया 1, सही है, इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट 1 हो गया, यानी i2 बराबर कितना हो गया, i2 बराबर हो गया सर 1/5 किसके माइनस के, यानी i2 बराबर कितना हो गया 0.2 एम्पियर, और वो भी किसका सर माइनस का। जब हम i2 का मान ज्ञात कर लिया तो अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे डियर स्टूडेंट, i1 का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आप, इसे मैं रब कर देता हूँ, देख लीजिए आप एक बार, और इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ आगे, तो कैसे करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स। जब हमें i2 का मान ज्ञात कर लिया तो अब हम किस में रख देंगे सर i1 में, i2 का मान i1 में रखने पर, i1 में रख i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए आप, ये क्या है सर 3i1 प्लस 2i2 बराबर कितना है सर 2, 3i1 यानी 3i1 ये तो यही रहेगा, 2i2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, i2 की जगह ले सकते हैं 0.2 माइनस के इक्वल टू 2 सर, ठीक है। 3i1 माइनस 0.4 इक्वल टू कितना सर 2, तो 3i1 इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 3i1 बराबर हो गया 2.4, यानी i1 बराबर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, i1 बराबर हो गया 2.4 अपॉन कितना 3, तो ये आ जाएगा सर 0.8 एम्पियर डियर स्टूडेंट्स, यानी i1 का मान कितना आ गया 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर आ गया, और i2 का मान कितना आ गया सर, i2 का आ गया कितना माइनस का 0.2 एम्पियर, इसका डियर स्टूडेंट माइनस का, यानी i1 माइनस का है और i1 प्लस का है और i2 का है माइनस का। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सर a और c के बीच विभवांतर ज्ञात करना है वोल्टेज डियर स्टूडेंट हमारे पास, यानी एक तो प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करनी है, एक आंसर तो हमारा ये रहा और दूसरा ये रहा सर, i1 i2 के मान ज्ञात हो गए। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें i1 का मान कितना आया, i1 का आया 0.8 एम्पियर, i2 का मान कितना आया माइनस का 0.2 एम्पियर,
सबसे पहले आई बताओ इसमें एक तो आई बराबर कितना हो जाएगा सर, I1 प्लस I2, तो आई बराबर हो गया सर 0.8 माइनस 0.2, यानी आई बराबर आ गया हमारा डियर स्टूडेंट 0.6 एम्पियर। हमें एक तो ये ज्ञात करना था और एक क्या ज्ञात करना था, एक ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट हमें VAC ए और सी के बीच विभवांतर। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए आप, ए और सी के बीच विभवांतर क्या होगा, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। आई की वैल्यू कितनी है सर, आई की वैल्यू 0.6 और इसमें आर कितना दे रखा है सर, आर कितना देखो 0.6 आई की वैल्यू, दोनों को जोड़ लिया हमने, और इसमें कितना दे रखा है 2 ओम, 2 से मल्टीप्लाई, यानी V बराबर हमारा कितना आ गया 1.2 वोल्ट। डियर स्टूडेंट ये 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, कितने नंबर का है डियर स्टूडेंट, 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करनी थी, I1 ज्ञात करना था, I2 ज्ञात करना था, I ज्ञात करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बस किरचॉफ के नियम को लेकर चलेंगे। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, 2 नियम है किरचॉफ के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको परसों पेपर में शायद देखने को पक्का मिलेगा सर, I1 और I2। देखिए आप आगे चलते हैं, हम आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो नया क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम का, तो आपने डेरिवेशन कर लिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। देखो अगले चलते हैं सर, आगे यदि हम बात करें, ये क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध स्रोत से बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात करो, और परिपथ में क्या ज्ञात करनी है, शक्ति 6 ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखिए आप, यदि आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो समझ गए होंगे सर। मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 ओम है 10 ओम है, इससे पता चल जाएगा ये जो सर्किट डायग्राम है ये क्या है सर, ये जो है बीट स्टोन सेतु है और संतुलित बीट स्टोन सेतु है, क्योंकि जो रिलेशन 5 दूनी 10 यानी 2 और 10 दूनी 20 यानी 2, यानी आपने बेटा बीट स्टोन सेतु पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने बताया भी था। बीट स्टोन सेतु का जो सर्किट डायग्राम है वो क्या होता है सर, ऐसे होता है। स्टूडेंट देखिए आप, यानी इसमें क्या क्या होता है, देखिए आप, नीचे वोल्टेज यानी बैटरी जुड़ी हुई है, 4 प्रतिरोध है, इधर क्या आ जाएगा, ये ए है सर, ये क्या है V, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 5 ओम, और ये कितना 10 ओम, और बीच में ये जुड़ा हुआ है सर D, ABCD, और ये कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो हमें क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले परिपथ में बहने वाली धारा I का मान बताना है हमको, एक तो सबसे फर्स्ट, तो दूसरा बताना है शक्ति 6 P बताना है सर। डियर स्टूडेंट यदि ये क्या है, देखो P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S होता है। यदि हम बात करें तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इसका मतलब सर 10 ओम अपॉन कितना 5 ओम, 20 ओम अपॉन कितना 10 ओम, 5 दूनी 10, तो 2 बराबर 2, इसका मतलब ये कैसा है, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो कैसा है, वो हमारा संतुलित बीट स्टोन सेतु है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, संतुलित बीट स्टोन सेतु, संतुलित बीट स्टोन सेतु, बीट स्टोन सेतु, उसकी यही कंडीशन होती है कि P अपॉन Q बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S। हेलो डियर स्टूडेंट देखिए आप, P अपॉन Q बराबर क्या होता है R अपॉन S। अब देखिए इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, ये हम अच्छे से जानते हैं,
आई का मान बताना है हमको। तो देखिए आप डियर स्टूडेंट, 10 ओम और 20 ओम किस क्रम में हो गए? परिपथ में, परिपथ में 10 ओम और 20 ओम कौन से क्रम में है सर? ये है श्रेणी क्रम में डियर स्टूडेंट। किस में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो आर बराबर श्रेणी क्रम में क्या होता है डियर स्टूडेंट? R1 प्लस R2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 10 ओम प्लस 20 ओम, यानी कितना हो जाएगा सर? 30 ओम। डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 30 ओम। ऐसे ही यदि आप सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम जो होते हैं टफ माने जाते हैं, आसान बहुत है, कॉन्सेप्ट हमें पता हो आसानी से कर लेते हैं। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के सारे आप एग्जाम में और इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आसानी से कर लेंगे। आप समझे बात को कि सर इसमें फॉर्मूला हमने क्या लगाया? हमने फॉर्मूला लगाया सर R इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐसे ही नीचे यदि हम बात करें ADB में, ये किस में हो गया सर? ये हो गया ACB में। ऐसे ही सिमिलरली यदि हम बात करें, वो बात करते हैं सर ADB में, ADB में, ADB में सर 5 ओम और 10 ओम किस क्रम में है बेटा? ये दोनों किस में है? श्रेणी में है। और यदि ये श्रेणी में है तो इनका R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। यानी सर कितना हो जाएगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 ओम प्लस 10 ओम, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 15 ओम। इस तरीके से हमारा जो ये क्या हो गया? ये हो गया RADB और ये हो गया RACB। और ये आपस में किस में होंगे सर? अब देखो डियर स्टूडेंट, 15 ओम और 30 ओम आपस में किस क्रम में होंगे डियर स्टूडेंट्स? आपस में समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है। बड़े क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। यदि ये समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/15, यानी 1/r बराबर 30। क्या हो गया इसका एलसीएम? और ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 1/r बराबर 3/30, यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1/10। यानी कितना हो जाएगा सर डियर स्टूडेंट? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। कितना हो जाएगा? देखो 1/, ये हो जाएगा 1/10, यानी कितना हो जाएगा सर? यानी सबसे पहले हमने क्या करा? 30 ओम निकाला और फिर क्या करा? 10 और 5 ओम इस क्रम में है डियर स्टूडेंट्स। ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में 15 ओम 1/30। सही है। देखिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर है। तो आर बराबर कितना है डियर स्टूडेंट? 10 ओम। कितने ओम डियर स्टूडेंट? 10 ओम। नीचे वोल्टेज कितनी दे रखी है सर? 5 वोल्ट। कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स? 5 वोल्ट दे रखी है नीचे। आगे चलते हैं। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, देखिए आगे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा ये। अब आई बराबर क्या है सर? आई बताना है हमको एक तो आई बराबर जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, आई इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में सर, आई इक्वल टू B/R। वी की V/R, यानी आई इक्वल टू सर, V का मान कितना है सर? 5। R का मान कितना है? 10। 5 दूनी 1/2 आ गया, इसका मतलब 0.5 आ गया सर, 0.5 एम्पियर। हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो यही ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट्स, और ज्ञात करना था शक्ति 6 P इक्वल टू होता है सर आई स्क्वायर R। क्या होता है डियर स्टूडेंट? आई स्क्वायर R। P इक्वल टू आई स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू R हमारा कितना आया सर? R हमारा आया 10। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10।
तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट P बराबर 2.5 वाट, क्योंकि शक्ति 6 है तो कितना आएगा, P इक्वल टू आएगा डियर स्टूडेंट 2.5 वाट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका, यानी सर बड़ा क्वेश्चन है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है सर I²R। सर्किट को हल करते जाएंगे, आंसर हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए जो मेहनत की जा रही है और आपसे उम्मीद की जाती है बेटा अच्छे से एग्जाम देना, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कोई कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर, देखिए आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड यूनिट का है डियर स्टूडेंट। कौन सी यूनिट का है, थर्ड यूनिट का है। यदि थर्ड यूनिट का है डियर स्टूडेंट, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 20 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी त्रिज्या, यानी R बराबर कितना दे रखा है सर, R बराबर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चीज लगेंगी नहीं, अब स्पीड से चलते हैं हम। 20 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर I दे रखा है, I का मान कितना दे रखा है, 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, V बताना है। फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट, ये आसान क्वेश्चन है। V बराबर μ0 इंटू आई अपॉन क्या होता है इंटू 2R, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 2013, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, V बराबर μ0 इंटू आई अपॉन 2R, तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं V बराबर सर μ0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। न्यूमेरिकल्स करे हैं उसमें आप देखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू R हो जाएगा सर 20 और 10⁻⁻ कितना डियर स्टूडेंट -2। देखिए आप ये हो जाएगा V इक्वल टू 4 4 जा 16 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 40 इंटू 10⁻⁻ डियर स्टूडेंट क्या -2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऊपर कितनी रह जाएंगी, -5 रह जाएंगी, कट हो जाएंगी ये। और देखिए 4 से कट रहा है ये, 4 चौक 16 और 4 धाई 40। डियर स्टूडेंट देखिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5 सर। ये ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए आप कितना हो जाएगा सर, ये हटा लीजिए आप, कितने आ जाएंगे सर, नीचे 10 तो पहले से ही है, 2 जीरो और आ जाएंगे हमारे। स्टूडेंट देखिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12 और 10 की पावर डियर स्टूडेंट यहाँ कितने हैं -5 और ये 3 है, 3 किसके हैं प्लस के, ऊपर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, माइनस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके हो जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए आप, यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1256 × 10⁻⁻8। ये किसका मान आ गया, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये जो मान आ गया ये आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। स्टूडेंट क्या होगा, न्यूटन प्रति। देखिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, इससे आपको यानी ये हमारा यूनिट है वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसका ये चैप्टर है, और उसमें जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो उसका ये न्यूमेरिकल से। देखिए आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो 13 है। मैंने बताया था टॉप 20 न्यूमेरिकल्स में आप इस सीट में लाया हूं, आपको बहुत क्विक रिवीजन न्यूमेरिकल्स का होगा। न्यूमेरिकल्स के जो नंबर होते हैं वो श्योर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको कटने की संभावना ना के बराबर है। आंसर सही है, फॉर्मूला सही है, और यदि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल जाएंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, डियर स्टूडेंट 2 घटक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ये कह रहा है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ऊर्ध्वाधर घटक को बोलते हैं डियर स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट।
36 घटक यदि बोल रहा है कि 36 घटक जो है वो है सर 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और वर्टिकल जो कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट वो है 3√3 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है नति कोण बताइए, थीटा का मान बताइए डियर स्टूडेंट्स। अब जानते हैं बहुत अच्छे से कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है डियर स्टूडेंट B/H। जब B/H होता है यानी नति कोण टेन थीटा बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया सर 3√3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन कितना सर 0.3 इंटू डियर स्टूडेंट क्या 0, ये है सर 3√3 इंटू 10⁻⁻⁵। ये स्टूडेंट कितना है देखिए आप, ये है 3√3 इंटू 10⁻⁻⁵ और नीचे कितना है सर 10⁻⁻⁴। ठीक है, दोनों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है वो कट जाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हटेगा यहाँ से तो 10 आएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा सर 3√3 और 10⁻⁻⁴ और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार करी है कि आपका जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाए और पूरे साल के जो मार्क्स हैं वो आपके अच्छे आ जाएं। देखिए यहाँ कितना बचेगा सर √3। और यदि हम बात करें सर 10 का कौन सी वैल्यू, वी नो डैट कि सर 10 60 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, √3 होती है। यहाँ लगा देंगे यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1060। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 से 10 कट यानी थीटा बराबर डियर स्टूडेंट कितना 60 डिग्री। आंसर हमें क्या ज्ञात करना था, नति कोण ज्ञात करना था और थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है जिसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नति कोण बहुत आता है, नति कोण नमन कोण से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप ये सीट का हमारा 13 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरी सीट जो है आपको बहुत हेल्प करेगी आपके परसों के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में लगभग 4 बार आ चुका है डियर स्टूडेंट। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है सर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी V बराबर कितना, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी है V बराबर वो दी है सर 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से, वेग बराबर दे रखा है सर 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। वृत्ताकार मार्ग में सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है R इक्वल टू 0.60 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है 0.60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 90% चीज़ें लगती नहीं, MKS में लगती हैं क्योंकि ये किस में है मीटर में। तो 0.60 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है, स्पेसिफिक चार्ज ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप विशिष्ट आवेश यानी E/m का मान ज्ञात करना है। कई क्वेश्चन, कई सीट में कई क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, उसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा डियर स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना होगा E/m, यानी क्या ज्ञात करना होगा E/m का मान ज्ञात करना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स E/m कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि जो त्रिज्या होती है R बराबर होता है सर mb/qb। क्या होता है mb/qb। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर क्या होता है mb/qb होता है।
देखो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह क्या आ जाएगा? यानी R बराबर हो जाएगा हमारा mb अपॉन EV। और हमें क्या ज्ञात करना है? E अपॉन एम। E को इधर ले गए हम, यानी E अपॉन एम बराबर क्या हो गया? V अपॉन हो गया सर RV। वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। E अपॉन एम बराबर डी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? V की वैल्यू कितनी दी है? 10 टू की पावर 7 दी है सर। R की वैल्यू कितनी दी है? 0.60 इंटू 10 टू की पावर -2। और V की वैल्यू कितनी दी है? 10 टू की पावर -2। कितनी सर डी स्टूडेंट? 10 टू की पावर -2। तो E अपॉन एम, E अपॉन एम बताना है हमको। तो देखिए डी स्टूडेंट 10 टू की पावर 7 तो ये हो गया, और नीचे कितना? 0.60, और 10 टू की पावर डी स्टूडेंट कितना? -4। ये चला जाएगा ऊपर, यानी E अपॉन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 10 टू की पावर 11 अपॉन 0.60। ठीक है डी स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 10 टू की पावर 11 0.60। देखो E अपॉन एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2। तो ये हो जाएगा 100/60, और 10 टू की पावर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 11। 0 से 0 कट, और ये हो गया 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। यदि हम बात करें E अपॉन एम बराबर सर, डियर स्टूडेंट भाग करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 6 जा इंटू 10 टू की पावर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 11। और क्या ज्ञात करना है? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश का मात्रक डियर स्टूडेंट क्या होता है? ये हो गया कूलाम। और सर नीचे क्या है? नीचे क्या है? एम। एम मतलब मास, किलोग्राम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी डियर स्टूडेंट कूलाम प्रति किलोग्राम। विशिष्ट आवेश के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। इस टॉप 20 न्यूमेरिकल्स के द्वारा, जो हमारी पहली किताब है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इस टाइप के ही क्वेश्चन नए आपको देखने को मिलेंगे इसमें। डियर स्टूडेंट देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, E अपॉन एम के बहुत सारे क्वेश्चन हमें अपनी सिलेबस के अंदर देखने को मिलते हैं। उसका एक क्वेश्चन जो कि 3-4 बार बोर्ड में आया हुआ है, वो मैंने अभी आपके सामने करा है, उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी शीट का। जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सर, वो है सर अगला, चुंबकत्व एवं द्रव्य का। वो कह रहा है जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, वहां पर नति कोण का मान बताना है। किसका बताना है? अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था नति कोण का, थीटा का मान ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं सर कि जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हम जानते हैं सर चुंबकीय क्षेत्र के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरे होते हैं सर वर्टिकल कंपोनेंट्स। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से होते हैं? एच और वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये होते हैं क्षैतिज घटक। ये क्या है सर? बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट? V। H इक्वल टू क्या है? V के। तो नति कोण बताना है सर, थीटा का मान बताना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? tan थीटा बराबर होता है B अपॉन H। क्या होता है? B अपॉन H। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया सर? V की जगह भी हम H रख सकते हैं, H अपॉन H। डियर स्टूडेंट tan थीटा बराबर क्या हो गया? H अपॉन H कट गए आपस में, यानी कितना आया? 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 1। अच्छे से जानते हैं कि सर 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? tan 45 की। tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। डियर स्टूडेंट पूरी साल की मेहनत रिवीजन पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा हमारा रिवीजन हो जाएगा, उतने ही अच्छे मार्क्स पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी थीटा बराबर कितना हो गया सर? 45 डिग्री। नति कोण के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के पेपरों में करेंगे सर। नति कोण मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, किरचॉफ के नियम का पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, यानी चुंबकत्व और द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हो गया। tan थीटा के 2 न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्पीड से। मैं इस टाइम बात थोड़ी कम करूंगा क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए
जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम इस प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे उतना बेहतर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को 0.1 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट हो जाता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक। डियर स्टूडेंट, यदि हम ट्रांसफार्मर, आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर में दो, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरक। दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ये जो क्वेश्चन है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस बात को बताएगा कि क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर कितने टाइम 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन में भी पॉसिबल कि 2022 के आपको परसों के पेपर में देखने को मिले। वो कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल्स होती हैं, कुंडली मतलब क्वाइल्स, प्राइमरी क्वाइल्स और सेकेंडरी क्वाइल्स। चलते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है की धारा को, यानी I बराबर कितना दे रखा है सर? 3 एम्पियर की धारा को कितने सेकंड में, यानी I1 3 एम्पियर है और I2 बराबर कितना हो गया? वो कह रहा है 0 एम्पियर कर दिया जाता है सर। कितने सेकंड में? 0.001 सेकंड में, यानी T बराबर कितना दिया है? 0.001 सेकंड। ठीक है सर, आगे चलते हैं। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ऑलरेडी गिवन है सर, कितना? 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट दे रखा है E का मान। स्टूडेंट देखिए आप, वो कह रहे हैं इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन माने जाते हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि फॉर्मूला याद है तब। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है सर -m और डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है हमें, वो हम इसमें तरीका सीखेंगे। टेकला आपने लगभग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमें इंडेक्स आना चाहिए, फिर फॉर्मूला, फिर अप्लाई कैसे करें, फिर कैलकुलेशन, स्टेप मार्किंग है। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए E बराबर क्या होता है? -m डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। I क्या है? धारा में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट देखिए, डेल्टा I का मान कितना होगा? डेल्टा I बराबर सर धारा में परिवर्तन 3 एम्पियर से कितनी हो जाती है? 0 एम्पियर, यानी कितनी हो जाएगी सर? कितना परिवर्तन हुआ? तो वो हुआ सर -3 एम्पियर का परिवर्तन। I हमेशा इसमें माइनस की आती है क्योंकि सर देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है? माइनस। माइनस इस बात को बताता था कि ये इसका क्या करेगा? विरोध करेगा सर। हर विद्युत वाहक बल जिस कारण वो उत्पन्न हुआ है, हमने आपने पढ़ा होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल वह बल होता है, ये उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। वैसे भी यदि जनरल लाइफ में देखें तो हम उसी का विरोध करेंगे, यानी पेरेंट्स का, जब वो कहते हैं पढ़ाई के लिए, हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, उसका विरोध करते हैं। क्यों? ऐसे ही फिजिक्स के अंदर ये जो विद्युत वाहक बल है उसी का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। देखिए आप डियर स्टूडेंट, इसलिए माइनस क्या है? विरोध को बता रहा है। माइनस कुछ नहीं होता, माइनस केवल बताता है कि पॉजिटिव आगे या नेगेटिव, यानी फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज। यदि हम बात करें तो I बराबर -3 एम्पियर और T का मान कितना डी स्टूडेंट दिया हुआ है? वो दिया है 0.001 सेकेंड। M का मान हमसे पूछा है, E का मान गिवन है सर, लगा दीजिए आप 15,000 हो गया। M का मान हमें नहीं पता सर, M इंटू डेल्टा I मतलब -3 एम्पियर अपॉन 0.001। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 15,000 इंटू 0.0001 अपॉन या इक्वल टू कितना हो गया सर? इक्वल टू हो गया 3m। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? कट हो जाएंगे, यानी m 15/3 इक्वल टू कितना हो गया सर? m, और m बराबर कितना आ गया? 3 5 जा 15 डियर स्टूडेंट, यानी m बराबर कितना आ गया? 5। अब कौन बताएगा मात्रक क्या होता है अन्योन्य प्रेरण का? डियर स्टूडेंट मात्रक होता है हेनरी। तो अन्योन्य प्रेरण कितना आ गया इसका? 5 हेनरी। देखो मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दोनों के मात्रक क्या होते हैं? हेनरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है 17। देखिए आगे चलते हैं सीट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टूडेंट देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा है सर एक। देखिए आप, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सामने दिखी हुई है सर। 4-5 बार आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, इसे हम जो है इसे छोड़ नहीं सकते रिवीजन में, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के देखने को मिलते हैं, अन्योन्य प्रेरण, स्वयं प्रेरण। देख लो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कितना दे रखा है? स्वयं प्रेरण को प्रदर्शित करते हैं सर एल से। कितना दे रखा है? 10 mH। ये स्टूडेंट आधे से ज़्यादा बच्चों को ये m का मतलब वो मेगा समझ सकते हैं, लेकिन मेगा होता तो लिखा होता आगे। ये m का मतलब है सर यहाँ पर मिली, और जहाँ देखो मिली वहाँ लगाओ 10⁻³ और ये हेनरी, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। आगे चलते हैं। वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, इसमें सर 5 मिली, जैसे ये मिली है ऐसे ये 5 मिली सेकेंड में, यानी टी बराबर कितना दिया है? 5 मिली सेकेंड। बोला नहीं है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे सिंबल का। तो ये भी कितना हो गया? 5 × 10⁻³ और क्या सेकेंड में? वो कह रहा है 5 एम्पियर से कितना ही हो जाती है? 15 एम्पियर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये कितना 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, यानी परिवर्तन 10 एम्पियर का। हमेशा धारा इसमें किस में आती है? माइनस में। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल यही बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, मैंने बताया था 2 प्रेरण होते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इससे पहले जो क्वेश्चन करा वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का है, और ये किसका है? स्वयं प्रेरण गुणांक का। तो ई बराबर क्या होता है? -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ई बराबर कितना हो गया? -L। स्टूडेंट लगा दीजिए आप। देखिए ये कितना? 10 × 10⁻, डी स्टूडेंट -3। डेल्टा आई कितना है? -10 अपॉन डेल्टा टी 5 × 10⁻³ कट हो गया ये। स्टूडेंट देखिए ई 10 10 जा, और देखिए यहाँ माइनस है फॉर्मूले में ही, तो 10 10 जा 100, 100 अपॉन 5, 5 20 जा 5 एक, यानी ई बराबर हमारा डियर स्टूडेंट, यानी ई बराबर कितना आ गया? ई बराबर आ गया 20 वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे पहले भी जब भी टेस्ट लेता हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, और प्रीवियस ईयर में भी सबसे ज़्यादा प्री बोर्ड के अंदर भी देखने को मिला होगा आपको, हापली के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। यानी ई बराबर कितना आ गया सर? 20 वोल्ट। ई बराबर कितना है? 20 वोल्ट। इससे पहले हमें वैद्युत वाहक बल दिया हुआ था 15,000 वोल्ट, और क्या ज्ञात करना था? अन्योन्य प्रेरण। तो हेनरी में था। देखो देखिए आप, इसमें स्वयं प्रेरण गुणांक किस में दे रखा है? हेनरी में। तो ई का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 15 वोल्ट। इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे, ट्रांसफार्मर का एक बार रिवीजन करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितना आता है। देखिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आप डेरिवेशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो एक बार रिवीजन करते हुए जाएंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर 18। देखिए आ गया ट्रांसफार्मर। बहुत बार कह चुका हूं मैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का एक देखने को जरूर मिलेगा, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिला होगा। ये कह रहा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बढ़ा दे स्टेप अप, जो वोल्टेज को घटा दे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं, स्पीड से हम क्वेश्चन करते हैं। टाइम हमारे पास इस टाइम, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो क्वेश्चन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्टेज है, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली, मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कॉइल्स होती हैं वो सर 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी कॉइल और दूसरे क्या होती है सर? सेकेंडरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल्स और दूसरी क्या होती है सर? सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ये स्टूडेंट देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की हेलो हेलो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कॉइल में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम जानते हैं एक एनपी
ये स्टूडेंट देखिए, आप बहुत एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कितने भी क्वेश्चन आ जाएं इस पे, मास्टर फार्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर, सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं केवल एक सिंगल फार्मूला से। देखिए आप, एनपी इट मींस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितना दे रखे हैं देखो, वो दे रखे हैं डियर स्टूडेंट 11,000। और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ये स्टूडेंट देखिए, ये दे रखे हैं सर 1100 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो हैं 1100। सेकेंडरी कॉइल में दे रखे हैं डियर स्टूडेंट 110। प्राथमिक कॉइल में सप्लाई वोल्टेज होती है डियर स्टूडेंट पहली वोल्टेज, वो दे रखी है 220 वोल्ट। कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा दे रखी है जेड, इम्पीडेंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी आईपी बताना है हमको, इंडेक्स लिख रहे हैं प्राइमरी कॉइल में करंट, ली गई धारा आईपी का मान ही याद करना है डियर स्टूडेंट। देखिए आप, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, एक ट्रांसफार्मर का मास्टर फॉर्मूला होता है, वो होता है सर आर बराबर होता है सर एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू बी एस अपॉन बी पी इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, वेयर आर इज द ट्रांसफार्मर रेशियो। इससे बहुत आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। आप देखिए, इसी को हम यूज करेंगे और ये वैल्यू ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। देखिए आप, क्या क्या दे रखा है आप, ये दे रखा है सर एन एस एन पी दे रखा है, बीपी दे रखा है, तो क्या नहीं दे रखा है? बी एस आसानी से निकाल लेंगे पहले इसकी, क्यों हम वी नो डेट एन एस अपॉन एन पी बराबर होता है सर बी एस अपॉन बीपी के। ये लगाएं फॉर्मूले और वी एस बता दें। देखिए डियर स्टूडेंट, एन एस की वैल्यू कितना 110, 110, ये 100, 1000, 100 दे रखी है, 1100 दे रखी है, इक्वल टू वी एस की वैल्यू हमें सर नहीं पता, और बीपी की दे रखी है 220, 1110। अब ये हो गया 220 अपॉन कितना सर 10 इक्वल टू वी एस, यानी सर सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है 22 वोल्ट। कितना डियर स्टूडेंट? 22 वोल्ट। वी एस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई डियर स्टूडेंट? 22 वोल्ट। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे आसानी से, हम इसमें बताएंगे सर कि सर 22 वोल्ट आ गई। आगे चलते हैं, देखिए आप, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है सर बी अपॉन आर। क्या होता है? बी अपॉन आर, यही होता है आई बराबर। देखिए आप, आई पी दे रखा है, हेलो, क्या दे रखा है? वी एस अपॉन बी अपॉन आर होता है। हमें क्या याद करनी है? प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी याद करनी है। क्या याद करनी है डियर स्टूडेंट? आईपी याद करनी है। तो हमें आईएस नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? आईएस निकाल लेते हैं। आईएस बराबर कितना होगा सर? देखिए आप, क्या वोल्टेज दे रखी है? सही है सर। देखो तो आईएस बराबर क्या हो जाएगा? बी एस अपॉन आर, और आर किसके बराबर है? जेड के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर। कंफ्यूजन करने की कोशिश की है लेकिन कंफ्यूज होंगे नहीं। आई एस बराबर वी एस, वी एस की वैल्यू कितनी दी है? 220। ठीक है सर। जेड की वैल्यू कितनी दी है डियर स्टूडेंट? 220। ठीक है, ये वोल्टेज दीजिएगा, सप्लाई वोल्टेज बीपी। वी एस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी डियर स्टूडेंट, वी एस की वैल्यू कितनी थी? वी एस की वैल्यू थी 200, वी एस की वैल्यू थी 22, 22 अपॉन 220, 1 और 10, यानी आई एस बराबर हो गया सर 0.1 एम। लेकिन आई एस नहीं पूछी है, क्या पूछी है डियर स्टूडेंट? आई पी पूछी है। अच्छे से जानते हैं क्या कि सर एन एस अपॉन एन पी मास्टर फॉर्मूले का ही कमाल है, बराबर होता है सर, ये ध्यान रखेंगे, इसमें पी ऊपर होता है और एस नीचे होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आई पी एन एस की वैल्यू दी है 110, एन पी कितना दिया है? 1100। ठीक है, आई पी कितना दिया है? आई पी हमें निकालना है। आई एस कितना आया है हमारा? 0.1।
सब्ट्रैक्ट हो गया, 11 टेंजा हो गया, यानी सर आई पी इक्वल टू हो गया 0.1 अपॉन कितना सर, अपॉन कितना 10। ये देखिए हटाएंगे आप, जितने जीरो होते हैं उतने के बाद दशमलव, 0.001। क्या सर, एम्पियर। क्या ज्ञात करनी थी हमको, यही ज्ञात करना था आईपी। आईपी का मान डियर स्टूडेंट कितना आएगा, 0.001 एम्पियर आएगा, क्योंकि धारा ही पूछी है डियर स्टूडेंट। इस सारे हम ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मास्टर फॉर्मूला डियर स्टूडेंट याद रखना, आर बराबर क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी। आर बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए आप, एक मास्टर फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और इससे बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे सर। आर बराबर क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी, बराबर होता है सर बी एस अपॉन बी पी, बराबर होता है सर ई एस अपॉन ई पी, बराबर होता है आई पी अपॉन आई एस। डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये आई पी अपॉन आई एस ध्यान रखना है, इसका पी ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये 18 वाला क्वेश्चन था, केवल 2 क्वेश्चन रह गए इस सीट के, और हम देखेंगे कि पहली किताब के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लगभग सभी रिवाइज कर लिए हैं। स्पीड से आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप 19 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है सर, देखिए आप अगला क्वेश्चन है वो हमारा है सर 5 यूनिट लास्ट, पहली किताब की लास्ट यूनिट 5 यूनिट का है सर। देखिए क्या है क्वेश्चन, चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए पढ़ते हैं, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, शिखर मतलब पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज होती है, पीक करंट होता है। ये कह रहा है प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में, आपको अब दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। देखिए प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान कितना दिया हुआ है, ये दिया है सर शिखर मान, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान बताना है। डियर स्टूडेंट यदि आपको रिवाइज है तो हम अच्छे से जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो शिखर वैल्यू होती है वो होती है सर बीओ। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है सर 1.5 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। टी फॉर टेस्ला है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना इसमें। और वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ईओ पूछा है, हम जानते हैं ईओ अपॉन वीओ इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी, वेयर सी इज द वेलोसिटी इन द वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी की वैल्यू है किसकी, लाइट का, सी का मान जानते हैं। ईओ का अब हमें क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, ईओ ज्ञात करना है, तो ईओ इक्वल टू क्या हो गया, ईओ इक्वल टू हो गया सर वीओ इंटू सी। वीओ की वैल्यू हमें पता है 1.5 10⁻⁻8, और सर सी की वैल्यू हम सभी जानते हैं सर। डियर स्टूडेंट अपना पेपर है उसको ध्यान से देखेंगे, और जो लास्ट होगा, लास्ट जो पेपर है, लास्ट जो पेपर होगा एग्जाम का, उसमें लिख रहा होगा पेज पर कि कांस्टेंट वैल्यू दिख रही होंगी, सी बराबर एच बराबर, तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, उसमें से हम देख सकते हैं। यदि हम भूल जाते हैं, वैसे तो याद हो गए आपको, बहुत रिवीजन करा हुआ है, मैंने बहुत रिवीजन कराया है, आपको भी कराया है। देखो मीटर पर सेकेंड, और सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, 3 इंटू 10⁸8, कितना सर -8 से +8, ये कट गया, 15 3 जा 45.4.5, और किस में आएगी सर ईओ, ईओ की वैल्यू आ गई हमारी 4.5। डी स्टूडेंट कितनी आ गई, 4.5 वोल्ट, 4.5 वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये इसकी शिखर। अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, उस पर चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको कि ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी, और इसके सारे पहली किताब का रिवीजन आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पेपर क्योंकि परसों है, तो मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें सेकंड किताब का रिवीजन करेंगे न्यूमेरिकल्स का। टफ पेपर जब भी टफ बनेगा डियर स्टूडेंट तो हमेशा किससे बनेगा,
वो बनेगा सर न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स आप टेंशन ना लें न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट होंगे और वो क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे, और वरना उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। देखिए लास्ट न्यूमेरिकल आज की सीरीज का, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और अवेलेबल कराऊंगा जिसमें सेकंड किताब के न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे आप। उसके बाद मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा डेरिवेशन के। और टाइम आपके पास क्योंकि कम है तो इसमें आप कितना जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें तो आपके मार्क्स और अच्छे होंगे। देखिए नेक्स्ट, निर्वात में आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, देखिए आप, वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, चलिए देखें, वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी वीओ, वीओ की वैल्यू कितनी दी है सर, ध्यान करेंगे 510 एनटी दे रखी है सर। एनटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं एनटी है ये हमारा, एनटी का मतलब विरोध में नहीं होता, एनटी का मतलब होता है नैनो टेस्ला। क्या होता है डियर स्टूडेंट, नैनो टेस्ला। तो ये हो गया 510 नैनो टेस्ला। कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 510 नैनो टेस्ला। जहां देखो नैनो वहां लगाओ 10⁻⁻⁹ नैनो गाड़ी भी आई, सबसे छोटी ही मानी जाती है वैल्यू होती है, यानी वीओ का मान आ गया सर 510 10⁻⁻⁹ टेस्ला। टेस्ला वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है, ईओ का मान बताना है डी स्टूडेंट्स, ईओ बताना, अभी बताया था। ईओ अपॉन वीओ यानी जो हमारी 5वीं यूनिट है उस पर सबसे ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हीकल्स के लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है 5वीं यूनिट में। ईओ अपॉन वीओ बराबर क्या होता है डी स्टूडेंट, सी। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ईओ की वैल्यू लगा दीजिए आप। ईओ बराबर कितना हो गया सर, बीओ इंटू सी। ईओ बराबर हो गया सर, बीओ की वैल्यू कितनी है 510 10⁻⁻⁹ 3 इंटू 10⁻⁻ कितनी सर 8। तो देखिए आप ईओ बराबर 510 या 1350 या 135 हम बोल सकते हैं डी स्टूडेंट। देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1530 इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया डी स्टूडेंट, -1 -9 8 माइनस, यानी ईओ बराबर कितना आ गया 1530। हम इसको ले जाएंगे नीचे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। तो ईओ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई डियर स्टूडेंट्स, वो आई हमारी ईओ की वैल्यू 153। कितनी आई डियर स्टूडेंट, 153। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करें, अच्छे से परफॉर्म करें एग्जाम में। और पहली बुक की न्यूमेरिकल का तो आपको इससे पर्याप्त है, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड किताब है इसके लिए मैं एक और आपके सामने जो है एक वीडियो आपको कल लाऊंगा, उससे रिवीजन करते हुए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम, दुआ करेंगे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।